शुक्राना। आज का सारा जाप पाठ गुरुजी महाराज आपके श्री चरणों में अर्पित स्वीकार करें प्रभु। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ पाप बथेरे गुरु जी सानू बख्शो। संगत जी, जैसे कि हम हर हफ्ते जुड़ते हैं, इस हफ्ते उसी श्रृंखला में हमारे साथ योगेंद्र अंकल जुड़े हैं मेलबर्न से। अंकल भी वेलकम यू एंड प्लीज यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड शेयर गुरुजी महाराज ब्लेसिंग्स। जय गुरु जी अंकल, शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की सारी संगत को प्रणाम। जब मैं कभी सत्संग सुनाता हूँ तो एक दो लोग आ जाते हैं, पूछते हैं जी आप गुरु जी से चोले में मिले थे? तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसी हालत मेरी भी है, क्योंकि मैं मिला हूँ और मैं इसलिए क्लेरिफाई कर रहा हूँ कि एक्सपेक्टेशन सेट हो जाए। मैं 2005 में गया था, तो एम्पायर स्टेट में गुरुजी जहाँ दिल्ली में बैठते थे, तो वहाँ 7 टाइम्स उनके दर्शन हुए और 2007 मार्च में 4 टाइम्स और हुए। तो मैं मेलबर्न से जाके 11 बार गुरुजी ने चोले में दर्शन दिए। पर अब जब पहले हम सत्संग सुनते थे, लाइट ऑफ डिविनिटी एक थी जो गुरुजी महाराज.com पे भी थी, लेकिन अब इतनी बुक्स आ गई और कोविड के बाद तो इतने प्लेटफॉर्म्स पे सत्संग सुनने को मिले जो हमें भी नहीं मालूम थे। तो अब हमें भी लगता है कि अरे जैसे वो लोग फील करते हैं वैसे मुझे भी होता है कि लोग गुरुजी के साथ रहे। पुरानी संगत ऐसी है जो गुरुजी के साथ घूमी, गुरुजी के साथ शादी में गई, गुरुजी के साथ उन्होंने जिया। तो हम लोग सब एक दूसरे से सीख रहे हैं, देख रहे हैं। सबकी बस जर्नी चल रही है ऐसे ही, कोई थोड़ा सा आगे, कोई थोड़ा सा पीछे, लेकिन सबकी अपनी अपनी जर्नी है और वो उसका सब जो डिसीजन है वो गुरुजी ने कर रखा है कि किसकी क्या जर्नी है। तो बेसिकली मैं यही शेयर करना चाह रहा हूँ कि सब गुरुजी से जुड़े हुए हैं। कुछ कब से जुड़े हुए हैं हमें नहीं मालूम। तो मैं 2 चीज शेयर करूंगा आपके साथ। एक तो मैं थोड़ी सी जो पिछले 19 ईयर्स में जो मुझे समझ में आया, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरी लर्निंग है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा उसे। और उसे मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं कि उपदेश की तरह नहीं है, क्योंकि उपदेश देने का हक नहीं है मुझे। उपदेश देने का हक होता है जो सिद्ध है। ये करीब करीब आप ऐसा समझो जैसे हम लोग कॉलेज में गए थे, तो 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर के स्टूडेंट जो हैं वो हमको 1st ईयर में कुछ चीजें बता देते थे। तो बस ऐसे ही है कि मेरी जो अंडरस्टैंडिंग होगी, जो है लर्निंग है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, पर वो उपदेश जैसा नहीं है। उससे किसी को कोई फायदा हो, इंस्पिरेशन हो, अच्छी बात है और हम एक दूसरे को करेक्ट भी कर सकते हैं। सत्संग जो है वो एक शेयर्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म की तरह मेरे लिए है। और क्योंकि अल्टीमेटली सबकी इंडिविजुअल डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी से होना है और उसके बीच में कोई ना नई संगत आएगी, ना पुरानी संगत आएगी, ना कोई फैमिली मेंबर आएगा। तो ये सब चीजें जो शेयरिंग है वो सिर्फ इसलिए है कि भाई हमें क्या लगता है। तो वो मैं आपको थोड़ा सा शेयर करूंगा कि मुझे अब तक क्या कुछ समझ में आया। समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो भी है। और दूसरा, मैं जो अपना सत्संग एज इज जो मेरे साथ गुरुजी की कृपा हुई, वो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा कि भाई मुझे ऐसे ऐसे हुआ। तो देखो, लर्निंग में सबसे बड़ी चीज जो चेंज हुआ मेरे उसमें अब तक ये है कि अब ये है कि गुरुजी ही भगवान है। अब वो जो कॉन्सेप्ट था कि भाई गुरुजी भगवान को किसी को मिला देंगे, अब जितना सुना है उनके बारे में और जितना देखा है, सुना है, समझा है कि नहीं, ऐसा नहीं है। वो खुद निराकार ब्रह्म, वो खुद महाशिव, वो खुद शिव गुरु बन के आए। तो बेसिकली एक ये अंडरस्टैंडिंग हो गई कि ऐसा जो हम बोलते भी हैं गुरु साक्षात परम ब्रह्म, लेकिन मानने की बात कि यही गुरु जी परम ब्रह्म है, यही शिव है, ये किसी को मिलाने वाले नहीं है, कोई कनेक्शन कराने वाले नहीं है, ये खुद है। और कई चीजों से मुझे ऐसे लगता है कि भाई मेरी जो अपनी सोच है, कोई किसी के कर्म नहीं खत्म कर सकता, अपने ऊपर भी नहीं ले सकता, लेकिन
गुरुजी ने ऐसा किया है और बोल के किया है जब उनकी इच्छा हुई, और ये सिर्फ परमात्मा कर सकता है। तो और एक बार नहीं है, इतने सत्संग हैं, तो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा कर सकता है जो जो गुरुजी ने किया है, जो गुरुजी ने प्रैक्टिकल करके दिखाया है। दूसरी बात है कि अगर कोई टीचर्स हैं, आचार्य हैं, वो आते हैं, तो एक आते हैं, फिर उनके चोला छोड़ने के बाद दूसरे आ जाते हैं, उनकी थोड़ी फॉलोइंग कम हो जाती है। गुरुजी का अगर हम देखें तो गुरुजी का चोला छोड़ने के बाद हजारों गुना फॉलोइंग हो गई, क्योंकि अब तो लोगों को समझ में आया, जो लोग मिलते भी थे उनको भी इतना नहीं समझ में आ रहा था कि हम भगवान से मिल रहे हैं, वो साक्षात शिव से मिल रहे हैं, यही शिव यहाँ घूमने चले आए हैं, नहीं। तो उनकी अब फॉलोइंग बढ़ रही हजारों गुना, वर्ल्ड ओवर। तीसरी बात है कि गुरुजी ने ऐसा नहीं था कि एक चीज दे दी कि भाई इनके पास चले जाओ तो ये ऐसा काम कर देते हैं, हील कर देते हैं, नहीं। सत्संग हमने भी सुने, आपने भी सुने, किसी की कहीं की बात को गुरुजी मन की बात को हमेशा एग्जैक्टली बता देते हैं। तुम घर में क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, तुमने क्या बोला, कई बार फाइल खोल देते थे। तो हर चीज को जानना, मन की चीज को, एक बात। फिर लाइफ, गुरुजी ने जिसको बोल दिया 5 साल दिया, 10 साल देता। देखो पुराने जमाने में भी ऋषि महर्षि बड़े बड़े यज्ञ करके ऐसा कुछ कर पाते थे। गुरुजी ने किसी से ना अष्टांग योग कराया, ना किसी को स्क्रिप्चर्स पढ़ने को कहा, शुक्रान का बोला है, लेकिन उस समय जब लोग गए उनके पास, कुछ नहीं, मतलब कोई साधना नहीं, तप नहीं उस समय, क्योंकि वो एक, जैसे गुरुजी के पास इमरजेंसी डिपार्टमेंट में गया है बंदा, तो गुरुजी ने सिर्फ बोल दिया, 10 साल दिया, 10 साल दे दिया। कौन लाइफ दे सकता है? 5 साल दे, अच्छा औलाद दे दी, जिसको हो नहीं सकती थी, उत्तर देता, एक और देता, सिर्फ मुंह से, कोई यज्ञ अनुष्ठान से नहीं, सिर्फ मुंह से देता। वीजा वाले हैं कि साहब मेरा वीजा लग गया, मेरा ये लग गया। तो बेसिकली ब्रह्म की, जो मैं बता रहा हूं क्यों ऐसे, अब इसका जो मुझे समझ में आता है कि ऐसी एक चीज नहीं थी कि वो हील कर देते हैं, ऐसा करते हैं, नहीं। सब कुछ जानने वाले और सब कुछ देने वाले और सब कुछ करने वाले। अब सत्संग सुन के देखें तो बेसिकली उससे ये बिल्कुल कंफर्म हो जाता है कि यही शिव, यही गुरुजी हम लोगों की लाइफ में हैं, आए, शरीर में आए और अभी भी हैं। तो हमको सिर्फ, हम भी उन्हीं के हैं और उन्हीं से मिलना है। तो ये मैं अपनी लर्निंग बता रहा हूँ कि भाई ये बहुत दिन बाद, मतलब इतने दिनों के ये सब मुझे देख के सुन के ये समझ में आया कि बस यही है और यही सब है। दूसरी बात है कि हम लोग जो सब भाग रहे हैं वो है ब्लेसिंग के लिए, कि कैसे ही न कैसे ही हमको उनकी ब्लेसिंग मिल जाए। तो गुरुजी ने जो इतना सिंपल कर दिया, क्योंकि गुरुजी को मालूम था कि आज की हमारी कितनी कैपेसिटी है भक्ति करने की, योग साधना करने की, उपनिषद को ठीक से पढ़ना, समझना, पचाना। तो गुरुजी ने बोला चलो ये छोड़ो, मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो जाओ। गुरुजी ने तो यहां तक कर दिया कि जैसे हमने अभी भी देखा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से होती है, अयोध्या में अभी हुई और सब जगह होती है, और जब वैदिक विधि से प्राण प्रतिष्ठा होती है तो प्राण मूर्ति जागृत होती है। पर गुरुजी ने मालूम था कि हमको कोई वैदिक विधि नहीं आती है, तो उन्होंने कहा मेरा फोटो ले लो, स्वरूप ले लो और भावना से जुड़ जाओ और मैं सब जगह हूं। इतना सिंपल कनेक्शन, इतना सिंपल कनेक्शन कि मेरे से कनेक्ट करो। और कनेक्ट करने के लिए जो गुरुजी ने बोला कि भाई सरेंडर करना पड़ेगा, क्योंकि बिना सरेंडर के कनेक्शन नहीं होगा। तो सरेंडर जो है वो लंगर से ही शुरू हो जाता है। जब हम सत्संग में जाते हैं और हमारे सामने गुरुजी का प्रसाद आता है
ये मेरे हिसाब से सरेंडर की केजी क्लास है कि अब इसमें मैं ये ना सोचूं कि भाई इसमें फ्राइड है, ओहो इसमें तो मीठा है, ओहो मुझे तो ये बीमारी है, मुझे तो डॉक्टर ने बोला। नहीं भाई, ये सब घर घर ले जाए वो बात अलग है, लेकिन उस समय जब गुरुजी जहां बैठे, उस समय जो चीज गुरुजी को ऑफर होके आई है, जो गुरुजी का प्रसाद है, अगर तो हमारा सरेंडर है तो हम कहेंगे नहीं, ये हमारे गुरु का प्रसाद है, ये हमारी दवाई है। और उसके बाद हम अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हैं 100% एफर्ट करने के बाद मिल गया तो गुरुजी की मर्जी, और नहीं मिला तो गुरुजी की मर्जी। उस सरेंडर लेवल पे हमको करना है। इसीलिए मैं कहता हूं कि एक तो होती है इमरजेंसी डिपार्टमेंट, गुरुजी के पास गए, गुरुजी ने बोल दिया, काम हो गया, लेकिन उससे हम जुड़े नहीं। गुरुजी से ध्यान में जुड़ना, कनेक्शन होना, उनकी वो कनेक्शन होगा, उसके लिए सरेंडर करना पड़ेगा। और वो सरेंडर जब करने के लिए हमारा एडमिशन तो हो गुरुजी क्लास में। कभी कभी गुरुजी 7-8 साल के बाद किसी को बोलते थे इसका एडमिशन हो गया। एडमिशन मतलब कि ये आध्यात्मिक जर्नी में काम तो हो जाएंगे, काम तो जैसे अब इमरजेंसी में गए, उन्होंने ट्रीट कर दिया थोड़ा सा, लेकिन इसलिए लाइफ तो पहले ही गुरुजी कर देते थे, लेकिन एक कनेक्शन बनाना, एक परमानेंट जो अपनी गति सुधारना, अपना अपनी इस जन्म मरण से निकलना, आगे का रास्ता बनाना, उसके लिए तो एडमिशन कराना पड़ेगा। और एडमिशन के लिए गुरुजी बड़ा बोलते ही नहीं थे, प्रवचन ही नहीं करते थे। हम लोग तो फिर भी एक दूसरे को समझाने के लिए इतना शेयर करते हैं, क्योंकि गुरुजी की तो प्रेजेंस ही काफी थी। वो तो एक्सपीरियंस डायरेक्ट देते थे, प्रैक्टिकल करते थे। तो एडमिशन होने के लिए गुरुजी की एक ही कंडीशन थी, बंदा बन जाए। अब बंदा बनने का प्रोसेस जो है वो कहना आसान है, बनने में हम सब उसी रास्ते पे चले हुए हैं। कोई कहीं है, कोई कहीं है, और हमारी सबकी जर्नी बंदा बनने की है कि हम मन से कितने निर्मल हो रहे हैं। हम मतलब सिर्फ 2 घंटे सत्संग की बात नहीं है कि 2 घंटे हमने सत्संग करा और 22 घंटे हमने निंदा करी, चुगली करी, जो काम नहीं करने चाहिए थे वो करे। इवन सत्संग में भी हमने मान लो अपनी बड़ाई करनी शुरू कर दी, हम पुरानी संगत हैं, हम ये, हमारा ये स्टेटस था, हमने ये करा, वो करा, डूब गए। तो बेसिकली बंदा बनना, यहाँ पे बात अटकी हुई है। और गुरुजी की जब दरबार में आ जाते हैं तो जो इमरजेंसी प्रॉब्लम्स हैं, लाइफ की प्रॉब्लम, गुरुजी सबसे पहले कल्याण कर देते हैं। लेकिन जो परम कल्याण है उसके लिए गुरुजी से जोड़ना पड़ेगा। तो मुझे जो रिवर्स इंजीनियरिंग समझ में आई है वो ये है कि ब्लेसिंग के लिए डायरेक्ट कनेक्शन होगा। डायरेक्ट कनेक्शन के लिए सरेंडर करना पड़ेगा। सरेंडर के लिए एडमिशन गुरुजी क्लास में चाहिए, और एडमिशन तब मिलेगा जब हम बंदा बन जाए। उसका प्रोसेस है, इस लाइफ में हो जाए, 2-4 लाइफ में हो जाए, नहीं हो कभी ना कभी होगा, क्योंकि हम गुरुजी के हैं, लेकिन बंदा बनना पड़ेगा। और यही मैं 2 लर्निंग आपके साथ शेयर करना चाह रहा था बिफोर आई कम टू माई सत्संग, कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कि ऐसे हल्के में ना लें कि गुरुजी कोई हीलर है, कोई साधु महात्मा, जैसे एक चीज को जिसने कर दी, ब्लेस कर दिया, नहीं। साक्षात परम ब्रह्म जो आप बोलते हैं, गुरु तत्व, वो अभी हमारे टाइम पे आए, हमको अपने दरबार में बुला के हमारी आगे की जर्नी प्लान कर रहे हैं, उसको डायरेक्शन दे रहे हैं, और बड़ा सिंप्लीफाई करके हमको दिया है। सिंपल चीजें कभी कभी मुश्किल होती है, नो डाउट अबाउट। हमको बोल दिया जाए आज ही कि आप बैठिए 5 मिनट और कुछ मत सोचिए, बहुत मुश्किल है। हाँ, ये जपिए, वो जपिए, ऐसा कर्मकांड करिए, वो पॉसिबल है। तो सिंपल चीज है, गुरुजी ने बोला बंदा बन, मेरे नाल कनेक्ट हो जाओ फोटो से कभी भी, और मैं हूं सब जगह। तो ये जो चीज है ये सिंपल है, पर ये सब हमारी अपनी अपनी जर्नी है कि हम इसे कब पकड़ लेते हैं। अब मैं अपने सत्संग पे आ जाता हूं कि देखो, मैं फैमिली से हूं जो कर्मकांडी, पूजा पाठ वाली,
और सब जैसे नॉर्मल होते हैं। और मैं दिल्ली के पास से हूँ, यूपी से, तो मुझे पंजाबी बड़ी थोड़ी सी आती थी, अभी भी थोड़ी आती है। और गुरुओं में इसलिए नहीं था क्योंकि गुरुओं के नाम बड़े खराब हो चुके थे, स्पेशली फ्रॉम वेयर आई कम फ्रॉम। तो बस ये था कि भाई पूजा पाठ की फैमिली में हुआ, वो एक्सपोजर था। मदर जो है वो रामायण पढ़ती हैं, फादर दुर्गा सप्तशती का करते थे, तो ऐसा फैमिली का एनवायरनमेंट पूजा पाठ वाला था। और हम आ गए थे यहाँ मेलबर्न में 1996 में, तो सब अच्छा चल रहा था। मैं भी जॉब पे कर रहा था, ममता भी जॉब पे, 2 बेटियां हैं, बड़ी पढ़ाई कर रही थी। तो अराउंड 2000 के आसपास मेरा ब्रदर दिल्ली में जो एमजी रोड पे वो है एम्पायर स्टेट, वहां गुरुजी जब बैठे तो वो उनके पास जाता था रेगुलर। तो उसने हमें बताया जब हम जाते थे दिल्ली कि भाई ये मेरे गुरुजी हैं। तो एक तो ये थी कि हमको वो गुरुजी देख के गुरुजी जैसे नहीं लगे, क्योंकि हम अच्छा फिर वो बिजनेस वाला था, तो हमने लगा कि ये बिजनेस वाले लोग अपने नफा नुकसान के लिए कोई ना कोई ढूंढ लेते हैं, तो होंगे, तो हमने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। तो मतलब गुरुजी की खबर मालूम तो पड़ी थी कि भाई गुरुजी हैं कोई, और गुरुजी को भी मालूम था कि मैं हूं और मैं तुमको बुलाऊंगा समय से, लेकिन हमें नहीं मालूम था। तो ऐसे हमें मालूम पड़ा 3-4 साल से। लेकिन वही था कि हमारे दिमाग में गुरुओं का कॉन्सेप्ट अलग था। और सबसे बड़ी बात है कि जनरली लोग परेशानी में ही जुड़ते हैं। कहते थे कि फैमिली से एक आ जाए तो मैं बहुत है, मैं सबको ब्लेस कर दूं। तो हम गए तो जो बीमार था वो तो नहीं गया, तो गुरुजी ने ब्लेस किया। तीसरा, गुरुजी सब जगह हैं, मतलब गुरुजी के लिए मेलबर्न दिल्ली ऐसे कुछ नहीं है, ही इज एवरीवेयर। तो हम वो जो शब्द बड़े बड़े यूज करते हैं, ओमनिशिएंट है, ओमनीपोटेंट है, ओमनी प्रेजेंट है, ये सब एब्स्ट्रैक्ट चीजें होती है, गुरुजी प्रैक्टिकल करके दिखाया कि मैं हूं। एंड फोर्थ इज, गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, लाइफ दे सकते हैं। और बाकी लोगों को जो जो दिया है, इसका मतलब गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। वही ब्रह्म है, वही साक्षात ब्रह्म है, वही शिव है, वही महाशिव है, एक ही है। और वही आए, वही मिले, हम उनकी शरण में। तो ये जो सत्संग जो मैं इसलिए बताता हूँ कि इसने ऐसा प्रैक्टिकल किया, और गुरुजी प्रैक्टिकल करते हैं। क्योंकि 2007 में मैं जब फिर से मार्च में, मई में गुरुजी ने महासमाधि ले ली, मार्च में मेरे दर्शन हुए कई बार। तो गुरुजी कभी कभी किसी को बोलते थे सत्संग सुनाने का। तो मेरे सामने सिर्फ एक बार, 11 बार में समझो आप, कि एक बार उन्होंने एक अंकल को बोला कि 10, और उन अंकल ने जैसे ही सत्संग शुरू करा, उन्होंने बोला गुरुजी ने ऐसे चमत्कार करा। और सही भी है, हमारी भाषा में हमारे लिए तो ये सब चमत्कार है। लेकिन मैंने देखा कि गुरुजी ने उनको तुरंत वहीं रोका स्ट्रिक्टली, और गुरुजी ने अपने मुंह से ये बोला कि मैं चमत्कार नहीं करता सी, मैं प्रैक्टिकल करता सी। अब जो भी उसका मतलब हो, मतलब कि वो इल्यूजन टाइप के वैसे नहीं करते थे चमत्कार, वो प्रैक्टिकल करते थे। वो हमारे लिए चमत्कार है कि ऐसा हो ही नहीं सकता साइंस में, और साइंस फेल हो गई और करा दिया गुरुजी ने, डॉक्टरी फेल हो गई, गुरुजी ने कर दिया। तो ऐसे प्रैक्टिकल करके गुरुजी ने हजारों हजारों प्रैक्टिकल करके हर एक संगत से, जैसे आप लोगों ने सुना है, हमने भी सुना है इतने प्लेटफॉर्म से। अब देखो कि गुरुजी ने बड़े हमारी भाषा में चमत्कार किए हैं, लेकिन गुरुजी ने प्रैक्टिकल करके दिखाए हैं। अब तो मतलब ये समझ में आता है कि इतना गुरुजी कैसे। तो सिंगला अंकल मुझे कह रहे हैं कि भाई तू वो एसी का बोल रहा था, तो कर, तुझे क्या इंतजाम करना है, तो जो भी सेवक। तो उस समय किसी को कोई सेवा नहीं चाहिए थी, गुरुजी चोला छोड़ चुके थे, मतलब ऐसा नहीं था। लेकिन जो मेरे अंदर एक थॉट आया, वो भी गुरुजी ने कंक्लूड कराया चोला छोड़ने के बाद भी। तो मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि गुरुजी जो भी हमारा थॉट है, और 24/7 है, और गुरुजी के सामने जब बैठे हैं तब तो खैर, तो वो बोलते भी थे, और पूरा पूरा एक्सरे है, गुरुजी को कोई थॉट गुरुजी से छिपा नहीं है। तो इसीलिए हम ये समझे कि भाई जहां हम जुड़ना चाह रहे हैं वहां है बहुत आसान, लेकिन ओपन बुक है, गुरुजी से कोई छुपा नहीं है। इसलिए हम अपने आप को मतलब धोखा भी नहीं दे सकते, गुरुजी को तो खैर कोई भी नहीं दे सकता। तो यही मैं मतलब मैं शेयर करना चाह रहा हूं कि जो गुरुजी ने सिखाया है
वो जो भी गुरुजी के वचन हैं वो हम उनसे सीख लें, इंस्पायर हो लें, लेकिन अपनी जर्नी डायरेक्ट गुरुजी से कनेक्शन उसको जो है वो हम फॉलो करें। और जहां तक हो सके जो सेवादार बोलते हैं, क्योंकि गुरुजी के टाइम पे भी सेवादार ने जो बोल दिया वहीं लोग बैठ जाते, कोई किसी से आर्गुमेंट नहीं करता। अब जैसे मोबाइल फोन का है, तो आजकल की लाइफ में हो सकता है कभी कभी देखना पड़े बच्चों की वजह से, अब बाहर जाके देखिए, लेकिन ड्यूरिंग द सत्संग गुरुजी ने इसलिए बोल दिया कि तुम्हारी ब्लेसिंग ट्रांसफर हो जाएंगी जिसको देख रहे हो। मतलब आप मोबाइल देखेंगे तो आपका थॉट पता नहीं क्या चीज आपको दिख जाए, आपका थॉट एक आज ही मन है वो एक थॉट से दूसरा थॉट पता नहीं कहाँ चला जाएगा। तो आप बैठे हो सत्संग में, आपका तो कहीं और ही थॉट प्रोसेस हो जाएगा, तो गुरुजी ने उसके लिए भी मना किया। जनरली जहां तक पॉसिबल हो, गुरुजी ने बोला कि सत्संग के बाद सीधा अपने घर जाया करो। और उसका भी है कि हम जब इतना पॉजिटिव थॉट लेके जाते हैं, पॉजिटिव एनर्जी लेके जाते हैं, तो हम सीधे घर पहुंचे। कभी हो सकता है पॉसिबल ना हो, लेकिन मेजोरिटी। और मुझे किसी ने ऐसा बताया, या मैंने जब शिव पुराण पढ़ा था तो मुझे खुद कैसे समझ में आया कि शिव के ना बहुत गण हैं, असंख्य गण हैं। और गुरुजी जो है, जब जब हम उनके सत्संग में बैठते हैं, जब गुरुजी को करते हैं, तो गुरुजी के जो गण हैं वो हमारे साथ तक छोड़ने जाते हैं जब हम घर पहुंचते हैं। और बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब सत्संग में जब बैठते हैं, गुरुजी जुड़ते हैं, बहुत सी चीजें हम देखते नहीं है पर हैं हमारे साथ चारों तरफ। तो इसलिए उसको समझना बहुत मुश्किल है। पर हम ये गुरुजी की बात समझें कि जो छोटी छोटी चीजें गुरुजी ने बताई हैं, लंगर खाओ, फोन पे मत जाओ, अपने घर डायरेक्ट जाओ, अपने घर का ध्यान रखो, अपने काम का ध्यान रखो, मेरे स्वरूप नाल बात कर लो जब भी है, किसी टाइम मुझसे जुड़ जाओ। इतनी चीजी बातें बोली हुई है गुरुजी ने। और हम सबके एक्सपीरियंस सेम ही हैं, जितने आप सत्संग संगत से सुनेंगे सिमिलर हैं। वो पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस अलग हो सकती है, लेकिन सिमिलर हैं कि जब हमने इमरजेंसी में गए, उन्होंने बिना देखे, बिना सुने, बिना हमसे कोई तपस्या कराए, बिना हमें कोई ज्ञान सिखाए हमारा कल्याण किया है। लेकिन आगे उनसे जुड़े रहने के लिए हमको उनसे कनेक्शन डायरेक्ट करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा, बंदा बनना पड़ेगा। मेरी तो यही अंडरस्टैंडिंग है। और इसी के साथ मैं ये सत्संग यहाँ रोकूंगा और अपनी गलती के लिए माफी मांगूंगा, गुरुजी से भी, संगत से भी। देखो जितना मुझे रिकलेक्शन होता है, जितना मुझे समझ में आता है, मैंने शेयर किया। अब सही गलत इसमें गुरुजी जाने। सब गुरुजी के चरणों में अर्पित है। जय गुरुजी।